आज हम एक ऐसे राजा की कहानी सुनने वाले हैं जिसने एक मृग तृष्णा मतलब एक ऐसे धोखे का पीछा किया जो कभी सच नहीं हो सकता था। ये कहानी है राजा ययाति की, एक ऐसी अमर कथा जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। कहते हैं, इच्छा एक ऐसी आग है जो भोग विलास से कभी नहीं बुझती। इसे जितना ईंधन मिलता है ये उतनी ही ज्यादा भड़कती है। ये कोई मामूली कहावत नहीं है, ये वो सबक है जिसे एक राजा ने पूरे 1000 साल तक हर सुख भोगने के बाद सीखा था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही नेक राजा और एक ऐसी मुलाकात से जिसने सब कुछ बदल दिया। इस कहानी के केंद्र में दो सखियां हैं। एक तरफ है देवयानी, जो असुरों के गुरु शुक्राचार्य की बेटी थी, एक ब्राह्मण, और दूसरी तरफ है शर्मिष्ठा, जो असुरों के राजा वृषपर्वा की बेटी थी, यानी एक राजकुमारी। उनकी दोस्ती तो गहरी थी, लेकिन यही जो उनका सोशल स्टेटस का फर्क था ना, यही आगे चलकर एक बहुत बड़े झगड़े की वजह बन गया। हुआ यूं कि एक दिन नहाने के बाद अपलों को लेकर दोनों में जोरदार बहस हो गई। शर्मिष्ठा ने गलती से देवयानी के कपड़े पहन लिए, और जब देवयानी ने टोका तो बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर शर्मिष्ठा ने देवयानी को एक सूखे कुएं में धक्का दे दिया। अब किस्मत देखिए, ठीक उसी समय चंद्रवंश के महान राजा ययाति जंगल में शिकार करते हुए वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने कुएं में फंसी देवयानी की आवाज सुनी और अपना दाहिना हाथ देकर उन्हें बाहर निकाला। लेकिन देवयानी के लिए ये सिर्फ एक मदद नहीं थी। उन्होंने तुरंत शास्त्रों का हवाला दिया और कहा कि क्योंकि ययाति ने उनका दाहिना हाथ पकड़ा है तो अब धर्म के अनुसार उन्हें उनसे शादी करनी ही होगी। तो शादी तो तय हो गई, लेकिन इसके साथ एक वचन और एक बहुत खतरनाक चेतावनी भी जुड़ी हुई थी, क्योंकि अब कहानी में एंट्री होने वाली थी देवयानी के पिता महाशक्तिशाली गुरु शुक्राचार्य की। अपनी बेटी के इस अपमान से शुक्राचार्य इतने नाराज हुए कि उन्होंने असुरों का साथ छोड़ने की धमकी दे दी। अब असुरों के राजा वृषपर्वा तो डर गए। अपने राज्य को बचाने के लिए उन्हें एक बहुत ही अपमानजनक शर्त माननी पड़ी। उनकी अपनी बेटी राजकुमारी शर्मिष्ठा अब जिंदगी भर देवयानी की दासी बनकर रहेगी। ययाति और देवयानी की शादी के वक्त शुक्राचार्य ने ययाति को एक सीधी और साफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा, याद रखना, तुम शर्मिष्ठा के साथ कभी कोई रिश्ता नहीं रखोगे। ये एक लक्ष्मण रेखा थी जिसे पार नहीं करना था। लेकिन अक्सर कहानियों में जैसा होता है, एक वादा टूट जाता है और उसका नतीजा बहुत भयानक होता है। तो अब देखते हैं कि कैसे इच्छा के श्राप ने ययाति की जिंदगी बदल दी। कई साल बीत गए। देवयानी और ययाति के 2 बेटे हुए, यदु और तुर्वसु। सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन शर्मिष्ठा के बार बार कहने पर ययाति फिसल गए। उन्होंने शुक्राचार्य को दिया हुआ अपना वचन तोड़ दिया और चुपके से शर्मिष्ठा से भी संबंध बना लिए, जिनसे उनके 3 और बेटे हुए, ध्रुव, अनु और पुरु। और जब देवयानी को इस धोखे का पता चला तो वो आग बबूला होकर अपने पिता के पास पहुंची। इस बार शुक्राचार्य का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने ययाति को श्राप दिया, चूंकि तुमने अपना वचन तोड़ा है, तुम इसी वक्त अपनी जवानी और ताकत खो दोगे और एक बूढ़े कमजोर इंसान बन जाओगे। और बस पलक झपकते ही श्राप सच हो गया। पराक्रमी राजा ययाति की सारी जवानी, सारा बल एक ही पल में उनसे छिन गया। अपनी इस हालत से ययाति बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने शुक्राचार्य से बहुत मिन्नतें की, तब जाकर उन्हें एक रास्ता मिला। वो अपनी ये हालत, ये बुढ़ापा अपने किसी एक बेटे को दे सकते थे और बदले में उसकी जवानी ले सकते थे। सोचिए, एक पिता की तरफ से ये कितनी स्वार्थ से भरी गुजारिश थी। ययाति एक-एक करके अपने बेटों के पास गए। सबसे पहले देवयानी के बेटों यदु और तुर्वसु ने साफ मना कर दिया। फिर शर्मिष्ठा के बेटों ध्रुव और अनु ने भी अपनी जवानी देने से इनकार कर दिया। कोई भी अपने पिता के लिए ये कुर्बानी नहीं देना चाहता था। आखिर में शर्मिष्ठा का सबसे छोटा बेटा पुरु, जो अपने पिता से बहुत प्रेम करता था, इस त्याग के लिए तैयार हो गया। तो ययाति को अपनी जवानी तो वापस मिल गई, पर असली इम्तिहान तो अब शुरू होना था। उन्हें एक ऐसा कड़वा सच सीखना था जिसे सीखने में उन्हें पूरे 1000 साल लग गए। जी हाँ, पूरे 1000 साल। ययाति ने अपने बेटे की जवानी लेकर दुनिया के हर सुख, हर भोग का मजा लिया।
उन्होंने कभी ना खत्म होने वाली दावतें की, अनगिनत सुख भोगे, लेकिन अजीब बात ये थी कि हर खुशी बस कुछ पल की होती थी और जैसे ही एक इच्छा पूरी होती, मन में 10 और इच्छाएं जाग जाती। 1000 साल बाद भी उनके अंदर सुकून नहीं बल्कि एक खालीपन बढ़ता ही जा रहा था। और तब इतने लंबे अनुभव के बाद ययाति को आखिरकार वो ज्ञान मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने समझा, एक बात जान लो, इच्छाओं को भोगने से इच्छाएं कभी शांत नहीं होती, वो तो और मजबूत हो जाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे आग में घी डालने से वो और ज्यादा भड़क उठती है। जैसे ही उन्हें ये एहसास हुआ, ययाति ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उन्होंने फौरन अपने वफादार बेटे पुरु को उसकी जवानी लौटा दी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने पुरु को ही अपना उत्तराधिकारी और नया राजा भी बना दिया और खुद राजपाट और सारे सुखों को त्याग कर ध्यान करने के लिए जंगल चले गए, जहां आखिरकार उन्हें मोक्ष मिला। ययाति की ये हजारों साल पुरानी कहानी आज भी उतनी ही सच्ची लगती है ना? ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी जिंदगी में इच्छा की ऐसी कौन सी आग है जिसे हम लगातार हवा देते रहते हैं, ये सोचकर कि एक दिन ये जरूर बुझ जाएगी।